is the full form of SHM. And you have to answer that the full form of SHM is simple harmonic motion. अब हमें ये बताना पड़ेगा ये मोशन कौन सा मोशन है जिसको इतना बड़ा नाम दिया गया। अकेला ऐसे भी कह सकता था मोशन, अकेला ऐसे भी कह सकता था सिंपल मोशन। उसने पूरा नाम अगर दिया तो इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखना मोशन वर्ड का मतलब क्या होता है। मोशन वर्ड का मतलब होता है एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है तो हम बोलते हैं वो बॉडी मोशन है। और अगर एक बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती है तो हम बोलते हैं वो बॉडी रेस्ट में। जैसे अभी ये चेयर इस रूम में या बेंचेस इस रूम में आज भी पड़े हैं, कल भी पड़े रहेंगे, इसका मतलब टाइम तो 24 घंटे पास हो गया। पर इन टेबल्स ने या इन बेंचेस ने इन चेयर्स ने अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं किया, तो दैट्स व्हाई ये रेस्ट पे काउंट। पर अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम इस लेक्चर में यहाँ पे अगले लेक्चर में बाहर निकल जाएंगे, फिर अंदर आ जाएंगे, जिसका मतलब रिस्पेक्टिवली टाइम के साथ हम अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो उस तरह से हम इसमें आ जाते हैं मोशन में। तो मोशन वर्ड का मीनिंग तो ये। अब मोशन में एक टर्म आती है पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो अपने आप को दोहराता है और उसका दोहराने का जो टाइम है वो भी फिक्स है। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है और रिपीट करता है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है और वो अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटने में 365 दिन का टाइम लेती है। तो 365 दिन में उसका एक चक्कर पूरा हो गया और उसने अगला चक्कर भी तो शुरू कर दिया। इसका मतलब वो अपना मोशन दोहराने लग गई। कितने समय के बाद? 365 दिनों के बाद। इसका मतलब ये मोशन में दोहराना है और दोहराना एक नियमित समय के बाद है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। इतना क्लियर हो गया? इसी तरह जो घड़ी है, जो घड़ी है उसका जो आपका वो है आवर, मिनट या सेकंड की हैंड सुइयां, वो भी तो लगातार 12 से 12 घूमती रहती हैं। इस तरह से वो भी अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट करती है। और ऐसे मोशन को भी कौन सा मोशन बोलते हैं? पीरियोडिक। इतना क्लियर हो गया? अब ये उसी का एक पार्ट है जिसको कौन सा मोशन बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होगा? बॉडी अपने मोशन को रिपीट करेगी और वो जब रिपीट करेगी तो वो रिपीट एक पर जो नाम है वो फोर्स का नाम क्या है? रीस्टोरिंग। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपने आप को रिपीट करेगी और वो रिपीट करेगी एक फोर्स की वजह से, और उस फोर्स का नाम क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसको एक्सेलरेशन देगी। वो एक्सेलरेशन हमेशा उसके सेंटर की तरफ जाएगी और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे घड़ी के अंदर पेंडुलम देखा होगा आपने, वो अगर एक तरफ इधर इतना गया है तो दूसरी तरफ भी इतना ही जा रहा है। अगर वो आगे गया तो वो तो थी अप्लाइड फोर्स, पर जब वो वापस आया है तो वो रीस्टोरिंग फोर्स। और जितना आगे गया उतना ही पीछे भी आया। इसका मतलब ये आगे और पीछे जाना डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो जितना डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ भी होगा। ऐसे मोशंस को हम SHM का नाम देते हैं। तो आपने दो प्रॉपर्टीज याद रखनी। कौन सी प्रॉपर्टीज? हम लिखते हैं मोशन which is due to a force known as restoring force, in which acceleration is always towards center and restoring force is directly proportional to displacement. ये डेफिनेशन समझ गए? ये मोशन कौन सी फोर्स की वजह से होगा? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। उसमें जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी और उसके बाद जितनी फोर्स दोगे आप उतना वो आगे जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको उतना ही वापस लेकर आएगा। और वापस लेकर आने का मतलब क्या होगा? उसके अंदर उतनी ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी जितनी आपने फोर्स अप्लाई की। ये है SHM का एक डेफिनेशन। कितना क्लियर हो? अब हमने इसमें जो वर्ड लिखा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। जब आप एक बॉडी की बात करते हो, जैसे सपोज वी आर टेकिंग अ पेंडुलम,
तो जहां पे ये स्टेबल है ना, ये इसकी एक पोजीशन है जिसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे। अब आपने इसको आगे की तरफ फोर्स किया, धक्का दिया, तो ये सपोज यहां तक चला गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, समझ लो। अब आपने इसकी चेंज पोजीशन को कहां से कहां तक किया, यहां से यहां तक। ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अगर आप इससे आगे धक्का देते हो तो सपोज ये यहां तक चला जाता है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर इसके बाद धक्का देंगे तो हो सकता है आगे ना जाए, वो टेढ़ा सीधा होने लगे, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे आके इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहां तक वो थोड़े थोड़े इंटरवल में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, वो तो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। जैसे झूला है, उसको एक बार हल्का सा धक्का दिया तो वो झूला थोड़ा सा आगे गया, वो थोड़ा सा आगे गया तो थोड़ा सा पीछे भी आया, ये डिस्प्लेसमेंट। आपने उसके दूसरी बार धक्का बढ़ा दिया, वो और आगे गया और वापस आया, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। बट एक लिमिट के बाद वो आगे और पीछे जाना स्मूथली बंद कर देगा, वो टेढ़ा सीधा होने लगेगा। इसका मतलब वहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, हम उसको एसएचएम के अंदर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एसएचएम के अंदर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया? अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड इन एसएचएम, तो एसएचएम के अंदर एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ आया? एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीन से एक्सट्रीम तक जाना। वो जो जितना पोजीशन चेंज करेगा बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बट अगर वो मीन से मैक्सिमम चला गया है, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होगा? एम्पलीट्यूड। समझ आ गई? अब घड़ी के अंदर पेंडुलम जो होता है, वो एक तरफ इधर जाता है तो एक तरफ इधर आता है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्वेशंस फॉर एसएचएम। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें एसएचएम की इक्वेशंस निकालना। अब इतना तो पता लग गया एसएचएम वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। झूला हमेशा वर्टिकल होता है, घड़ी के अंदर लगा पेंडुलम हमेशा वर्टिकल है, तो एसएचएम बेसिकली वर्टिकल है। अगर वो वर्टिकल है तो यहाँ तो आगे जाता है, यहाँ पीछे आता है। या फिर अगर आप इस तरह के मोशन को ऊपर नीचे वाइब्रेट कराते हो तो भी एसएचएम होता है। तो होना क्या चाहिए? एक सेंटर होना चाहिए और उस सेंटर के ऊपर या नीचे या आगे और पीछे दो एक्सट्रीम पोजीशन होनी चाहिए। तो इतना भी सभी को समझ आ गया ना? जहां पे वो सेंटर पे है वो कौन सी पोजीशन है? मीन। और सेंटर से ऊपर नीचे एक्सट्रीम, सेंटर के आगे पीछे एक्सट्रीम। तो हम ना उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक सर्कल लेना है और उस सर्कल के अंदर हमें दो डायमीटर्स लगाने हैं। अब यहाँ पे इस सेंटर को मीन पोजीशन का नाम, कौन सा पोजीशन? मीन। ये y डैश, दो एक्सट्रीम ऊपर और नीचे। इन द सेम वे ये x डैश एक्सट्रीम आगे और पीछे। क्लियर हो गया? अब एक चीज देखो, यहां से बॉडी चलती है वो यहां तक जाती है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में रह गई, तो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह मीन और एक्सट्रीम के बीच में यहां आ गई, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर वो चलते चलते यहां पहुंच गई तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड। इस मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं ना, OX एम्पलीट्यूड, OY एम्पलीट्यूड। अगर इसके बिटवीन एक पॉइंट ऐसे लगा दूं, इसको नाम देते हैं OP, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, क्योंकि स्टिल इट इज मैक्सिमम। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, लेट OP इज द एम्पलीट्यूड इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड के लिए इसको A लिखिए, तो मैं इस डिस्टेंस को A मार्क करूंगा। अब आपने क्या करना है? इससे दो परपेंडिकुलर बनाने हैं, लाइक दिस और ये। एक परपेंडिकुलर आपने x पे बनाया तो इसको आप नाम दे दो m, और एक परपेंडिकुलर आपने y पे बनाया, इसको नाम दे दो n। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ
two perpendiculars from P on X as PM and on Y as PN. क्लियर है? अब देखो ये मैक्सिमम था तो ये तो उनके बिटवीन है ना, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये मैक्सिमम था तो ये तो इसके बीच में, तो इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर है उसको x और जो डिस्प्लेसमेंट y के ऊपर है उसको y। तो हम यहां पे लिख देते हैं लेट OM and ON are the displacements। और हमने इनको मार्क क्या किया, OM इक्वल टू x एंड ON इक्वल टू y। अब हम यहाँ पे दो एंगल्स मेंशन करते हैं, थीटा और अल्टरनेटिवली ये भी क्या हो गया, थीटा। तब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल OPM। इसमें आपका x आ रहा है, OMP में x आ रहा है, x का कंपोनेंट cos होगा। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम cos थीटा फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। फार्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूं OM बाय OP। और डायग्रामेटिकली आपने OM क्या लिया हुआ है, x, OP क्या लिया हुआ है, a। तो ये कितना आ गया, x बाय a। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ SHM x इक्वल टू a को, सिंपल है। अब इसी तरह इस ट्रायंगल को लो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ONP। अब इस ट्रायंगल में y आ गया, y का कंपोनेंट क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो OM बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, क्लियर हो गया। अब आप यहां पे वैल्यूज को प्लेस करो तो y बटे a या फिर y इक्वल टू a sin थीटा। इक्वेशन नंबर ON सॉरी, अब क्लियर हो गया ये सभी को। तो SHM का इक्वेशन समझ आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, ये सर्कुलर मोशन दिखाया है और सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू थीटा बटे t। हम यहां से थीटा को क्या लिख सकते हैं, WT। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है ना, x इक्वल टू a cos थीटा, आप इसको लिख दोगे a cos W। तो दूसरी इक्वेशन आ रही है y इक्वल्स टू a sin थीटा, इसको लिख दोगे a sin W t। दिस इज द पार्ट फॉर SHM।